अनम्यूट का मैं ऑप्शन दूंगा। हमारे साथ हैं जी शोएब खान। शोएब खान, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ओके जी। शोएब साहब, अ, सुमन चटर्जी, आप अनम्यूट कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर जी जी नमस्ते। मैं मैं सोमेंद्र जी इंडिया से बोल रहा हूँ सर जी। तो आप लोगों का जी जी। लिए मेरा कोटि कोटि जी जी। नमन। अब जो भी यहाँ पे जो लीडर आते हो बहुत अच्छा तरीका से समझदार हो। हम लोग समझते हैं ये रिले कैसे काम करता है, ये क्या चीज है। मैं दो पैक लिया है, एक एंकर और एक नोबाड। सर मेरा क्वेश्चन यह है, मैं अभी टेस्ट नेट पे नहीं आया हूँ। करीबन कल या परसों मेरा रिले लग जाएगा। तो सर जी मेरा ये क्वेश्चन है, जो अगर टेस्ट नेट पे मैं जो भी मान कर चलिए, ये तो 24 आवर्स रन होगा। अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो मान के चलिए कोई डिस्टरबेंस आ जाएगा, तो मुझे तुरंत बंद करना पड़े मशीन। तो इसमें कोई कमती बात दिक्कत आ सकती है क्या? देखिए, टेस्ट नेट जो है बेसिकली वो टेस्ट के लिए है। ठीक ओके है। सर। हर बंदा, ये उसको बंदे को ये रियलाइज करवाना कि ये नोड जो चलाने का जो सिस्टम है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक ऐसा काम है जो अभी नहीं किया आपने। एक दफा आप इसको चेक कर लो। ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको जब मेन नेट पे चलाओ तो आप गलती ना करो। टेस्टिंग के दौरान करो गलतियां, कोई मसला नहीं, क्योंकि सीख रहे हो। टेस्टिंग के बाद आपकी जो गलती है वो आपका पूरे का पूरी इन्वेस्टमेंट भी खराब कर सकती है। तो लिहाजा आप टेस्टिंग पे जिन लोगों ने इसके हाईवे से स्टार्ट किया है, उनको तो टेस्ट नेट लाजमी रन करना चाहिए। ठीक सर। सर उसलिए आपने जो भी एक मशवरा दिए थे, जो दो अगर इंटरनेट हो, उसका तो 400 Mbps या 300 Mbps का जो भी बैलेंसर लगा हुआ हो, ऐसा करने से मिड नेट पे जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो फायदा आ सकते हैं। तो सर मैंने वो भी अरेंजमेंट कर लिया है सर। तो सर अभी तो मेरा जो ये मेन मुद्दा क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर दिया। जो किसी का दौरान ये टेस्ट नेट पे मुझे मशीन शट डाउन करना पड़े, तो जब भी मैं रीस्टार्ट करूँ तो सर वही से क्या स्टार्ट होगा, या फिर से कोई सर्वर इंस्टॉल ऐसा कुछ करना पड़े? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो आपका जो गुड नेम क्या है? सुमन। सोमेन चैटर्जी। अच्छा जी, चैटर्जी साहब, तो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है। ओके सर। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना नोड चिल कर लो। वहां पे दो ऑप्शन होते हैं कि एक्टिव नोड या चिल नोड। जब आप एक्टिव पे क्लिक करते हो तो आपका जो नोड होता है वो चल जाता हम्म। है, एक्टिव रहता है, काम कर रहे हैं। अब आप ओके अगर सर। उसको खुद बंद करना चाहते हो तो आप चिल के बटन पे क्लिक करते हो। चिल के अच्छा। बटन पे क्लिक करके आप उसको खुद अनएक्टिव करते हो, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर बिजली चली हम्म। जाती है, कोई इश्यू बन जाता है, नेट नहीं है, तो आपका सिस्टम बंद हो गया, तो वो हम्म। खुद चिल पे चला जाएगा। जब वो खुद चिल पे जाएगा तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, अच्छा आपके सर। कॉइन्स कटेंगे। ओके। 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 बहरहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि आप खुद उसको अपनी मर्जी से जब मर्जी बंद करना चाहे कर सकते हैं। फायदा आपको ये होगा कि आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, और नुकसान आपको ये होगा कि जितनी देर आपका सिस्टम बंद रहेगा उतनी देर आपको रिवार्ड नहीं आएगा। अच्छा सर। सर एक ही वे ये टेस्ट नेट पे भी लागू है क्या सर? नहीं नहीं, टेस्ट नेट पे तो आपको टेस्टिंग वाले कॉइन आ रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है ना। समझ हाँ रहे ये हैं? तो हाँ वो हाँ, ये वो सही तो है सर। सिर्फ एक आपको एक प्रोसेस से गुजारना है। ठीक सर, ठीक। अभी मिसाल नहीं। के तौर पे आप देखो, हम्म। आप क्रिकेट मैच देखते हो या जो भी है, तो एक हम्म। मैच होता है जो इंटरनेशनल मैच होता है, और एक प्रैक्टिस मैच होता है। ठीक ओके है। सर। या ठीक सर। वार्म अप मैच होता है। तो वार्म अप मैच, कहीं भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री में जाता है तो वार्म अप मैच जब स्टार्ट करते हैं
तो उसमें सही सर। जो मर्जी आप परफॉर्म कर लो, वो इंटरनेशनल के अंदर ना आपके वो रन्स काउंट होते हैं, ना आपकी वो विकेटें काउंट होती हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती। ठीक है, ठीक सर, लेकिन वो ठीक ठीक। आपको वार्म अप करके आप गो थ्रू हो जाते हो कि पिच कैसी है, गेंद कैसी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको समझ आ जाता है कि चलो यार, अब जब मैच होगा प्रॉपर ऑफिशियल, तो उसमें हम राइट सर। हमें कैसे परफॉर्म करना है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। राइट 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 सर। तो सर ये टेस्टनेट पे आपने जो नहीं बोला, जो एक एक्टिव है एक चिल है, ठीक है ना सर? देखें, आपके पास दो ऑप्शन है। ऐसा अच्छा नहीं अच्छा है कि अच्छा। आपके पास दो नोड है तो एक को आपने चिल रखना है, एक को एक्टिव रखना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सारे नोड अपने एक्टिव रखने हैं अगर आपने इनकम कमानी है तो। अगर आप चाहते हो ओके कि सर। मैं अपने नोड को शिफ्ट करूं, तो आप उसको पहले चिल करोगे, फिर आपको कहीं और जाके लगाओगे, इस तरह से है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मान लीजिए मैंने अभी टेस्टनेट पे सर्वर तो रनिंग कर दिया। मान लीजिए किसी काम के दौरान मुझे 1 और 2 दिन बाहर जाना पड़े, तो सर जी क्या मैं वो जो आपने सिस्टम ने बताया, जो एक्टिव और चिल वाला ऑप्शन, आप वो आप ऑप्शन। उसको देखिए, उसमें ये होता है, आप आप अपना नेट का बंदोबस्त ठीक रखें, बिजली का हाँ ठीक सर। रखें, फिर तो इशू नहीं। हाँ, आप एहतियात के तौर पे ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं मेरा सिस्टम बीच में बंद हो जाए और मुझे पेनल्टी पड़े, तो आप उसको खुद जो है चिल कर सकते हैं। ये चिल का मतलब है अनएक्टिव, खुद ओके अनएक्टिव ओके कर सर, सकते ओके हैं। सर। सर ये जो आपने जानकारी दी ना सर, ये बहुत बड़ा मैंने बोझा मेरा सर से हट गया सर। बहुत बड़ा बहुत बहुत थैंक्स सर। रियली आई अप्रिशिएट चलें। यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। ओके जी। वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है जी सलीम मंसूरी। आप अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम जी। जी सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। मंसूरी साहब, आप कैसे हो? जी मैं भी बढ़िया हूँ सर, अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास हूँ जी। मैं सवाल ये आप करना कहाँ चाहता से हूँ। बात? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। मुंबई वो तो मुंबई आपकी आवाज इंडिया। से लग गया, इंडिया में कहाँ से बात कर रहे मुंबई इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया के मुंबई हैं? से। ओके 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 ओके। जी जी मंसूरी साहब, बोलिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि 1500 लेयर हमारा जुड़ जाएंगे तभी हमारा जो है मेन नेट एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा ऐसा जी जी। सवाल है कि जैसे कि हमको अभी हमारे हाईवे बैक ऑफिस में 679 मेरे हाथ में दिख रहा है मुझे, और 514 ऑनलाइन है, और उसमें ऑफलाइन कुछ 165, दोनों को मिला के 679 रिलेयर शायद अभी चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ऑफलाइन में लगभग अबाउट अबाउट 500 से 600 ऑफलाइन चल रहे हैं, और 500 जो है वो लगभग 500 ऑन 500 एंड 511 जो है वो ऑनलाइन है। तो ऐसा देखा जाए तो अब 1000 से भी ज्यादा लेयर हमारा जुड़ चुके हैं, ऐसा देखा जाए तो ऑफलाइन को और ऑनलाइन को दोनों को गिन के। तो क्या ये ऑफलाइन वाले भी काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, मेरा सवाल ये है। फिर दूसरा सवाल पूछता हूँ सर नहीं आपसे। काउंट, नहीं काउंट किए जाएंगे। अच्छा जी, जो ठीक ऑनलाइन है। है वही काउंट किए जाएंगे। देखो, बेसिकली यही चीज तो समझनी है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, तो वो लोग जिन्होंने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है तो वो ऑनलाइन प्रॉपर शो हो रहे हैं। जिन्होंने इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है और उनको बेहतर करने की जरूरत है, वो उसके अंदर अनएक्टिव शो हो रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वो यहाँ वो रेड शो हो रहे हैं। तो अब उनको ये सीखना है कि मुझे क्या करना है कि मेरा ग्रीन शो हो जाए, ठीक है, या मैं एक्टिव में आ जाऊं। तो यही तो चीज सीखनी है टेस्ट नेट में आपने। ठीक है, जब आप ये चीज सीखोगे तो मेन नेट के अंदर आपको ये मसले नहीं आएंगे। मेन नेट में जब आपको मसला आएगा, आप खुद उसको हल कर लोगे। जी जी। नहीं, इस तरह इसमें तो आपका वैलिडेटर बाई करके इंस्टॉल करके आप बिजली का बिल भी दे रहे हो, नेट की फीस भी दे रहे हो, आपका पैकेज ही नहीं चल रहा, आपका तो लॉस है। जी जी, अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये ठीक है, है। इसी इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी आपने पिछले टाइम अभी थोड़े टाइम पहले कहा कि हमारा टेस्ट नेट है और हम चीज इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने टेस्टिंग किया है कि मैंने मेरा जो है ना पावर ऑफ हो गया था और मैंने मशीन फिर से रिस्टार्ट किया। तो मेरे कुछ वजह से मैं ना वो 12 की जो वर्ड के नहीं आते हैं ना वो मैं लिख नहीं पाया। तो मैंने सोचा रीइंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मेरे को 12 फिर, और उसमें लिखा हुआ था कि आप 12 की वापस रिकवर करना चाहते हैं या करना चाहते हो, साइड में ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो आप इसको वाइप ऑल कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। तो मैंने उसको वाइप ऑफ कर दिया और सब निकल गया। तो अभी मेरा मशीन ऑफलाइन हो गया, लेकिन
अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मशीन वापस से ऑनलाइन हो जाए और मेरा चीज वापस से एक्टिव हो जाए, तो अभी हो नहीं रहा है। तो इसको मैंने हाँ, अपने क्या नूरुल्लाह बात सर, है, क्या अपने क्या बात नूरुल्लाह है सर आपकी। टेस्टिंग करने के लिए मैंने किया सर, कि आपको जो उसमें 6-7 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कीप, फिर आता है रिपेयर एंड कुछ समथिंग और करेक्शन, और फिर कुछ ऐसा, और लास्ट में आता है नीचे वाइप ऑल। तो मैंने वाइप ऑल कर दिया, मेरे को रीइंस्टॉलेशन मिलने वाला है, तो मैंने सोच के ऐसा कर दिया। तो मैंने टेस्टिंग पे लिया ठीक है। उसको, तो अभी अभी तक मेरा ये मसला हल नहीं हुआ है। और अपने जो नूरुल्लाह सर है और नईम सर हैं, और एक और हैं सर हमारे अजब अजब मुगल सर, उन सबको मैंने ये अपना मसला रिफर किया है। तो उन्होंने शायद ऊपर तक फॉरवर्ड किया है, तो लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रीडर जल्दी से स्टार्ट हो जाए और मैं भी ग्रीन लाइन में आ जाऊँ ऐसा सर। तो कभी क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो इसका जरा बड़ा रोशनी डाली जा रही है। रोशनी पहले से डल चुकी है माशाल्लाह से, आप जो कुछ कर चुके हैं वही कुछ ही मैंने करना था, ठीक है। और दूसरा यह है कि फ्यूचर के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना वॉलेट, जो 12 की है वर्ड्स की, उसको पहले सेव करना है, ठीक है। पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके ऊपर, स्क्रीनशॉट के ऊपर ये लिख दें कि ये मेरे फलां अकाउंट का है, और उसको अपने आप को आप ईमेल कर लो, आपके सेंट आइटम में चली जाएगी। उसके अलावा डायरी पे लिख लो। ये पहले आपने काम कर लेना है, ठीक है। इसको सेव करने के बाद फिर आपने आगे चलना है। दूसरा ये है कि कोशिश करें वो काम ना करें जिसका आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो आपने वाइप आप जानबूझ के किया था या उस पे किया था आपने? जानबूझ के किया था, मैं टेस्टिंग पे लेना चाहता था, और मुझे ये मालूम, शायद मुझे पता, उस पर लिखा था कि रीइंस्टॉलेशन है, इसमें लिखा है नीचे। अभी स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास उसका, मतलब किसी बंदे ने आज हमको हमारे इंस्टॉलेशन गाइड का जो हमारा चैनल है उसमें एक स्क्रीनशॉट डाला है, जिसमें सातों के सात ऑप्शन दिखा रहा है। तो नीचे वाला लास्ट है, मैंने जानबूझ के किया है कि मैं भी टेस्टिंग करना चाहता था कि शायद रीइंस्टॉल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, और मुझे मेरे कीवर्ड्स वापस मिल जाएंगे। जी, टेस्टिंग किया है। नहीं नहीं, कीवर्ड्स देखें, कीवर्ड्स जो है ना, आपके कीवर्ड्स जो है हाँ वो जी। नहीं आपको मिल सकते। वो अच्छा। आपने सेफ रखने होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर ही मिलेगा अच्छा। आपका। चलें, ये हो सकता है कि आप नया वॉलेट बना के, उसमें कोई इशू नहीं है, अभी टेस्टिंग है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन नेट में आपने अगर अपने कीवर्ड घुमा दिया तो समझें आपने अपना सब कुछ घुमा दिया। जी सर। बात समझ आ रही है? जी जी, तो मैं ये अभी जो वॉलेट है, असल असल असासा आपका यही है। इसको इसके साथ आपने कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी, कोई एंकी फेंकी नहीं करनी, वगरना नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं होगा। बाद में आप ब्लेम किसी को ना कीजिएगा, ठीक है। नहीं ना नूरुल्लाह भाई, ना अजब भाई, ना मैं, ना कोई भी आपका वॉलेट रिकवर नहीं कर सकता। अभी जी जी जिस जी, सिचुएशन नहीं में आप हैं नहीं नहीं, उसमें। आप वॉलेट सर, एक मिनट आपको थोड़ा यहाँ रोकूंगा सर, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहूंगा। वॉलेट के मेरे पास की हैं, सी, अब समझे मेरी बात को। मेरा वॉलेट जो अच्छा, सब वॉलेट है ना, उसकी वॉलेट। की मेरे पास है, उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन टेंशन इस बात का है कि जब हम टेस्ट नेट के जो लास्ट में इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमको कुछ 12 की मिलते हैं ना वर्ड्स के, वो वर्ड मैं लिख नहीं पाया, तो टेस्ट नेट के की नहीं है मेरे पास, मेरा ओ मेरा हो वॉलेट हो का हो की हो वो की इम्पोर्टेंट नहीं होते। वो की है। उसी वॉलेट के होते हैं जिस वॉलेट के साथ आपने अटैच किया हुआ है। मेरे पास मेरा जो सब वॉलेट है ना सर, उसके 12 की मेरे पास अच्छी तरह संभाल के रखे हैं मैंने लॉकर में, ठीक है। लेकिन जो हाँ टेस्ट हाँ। नेट के जो 12 की आते हैं ना, टेस्ट नेट जो हमारा है अभी, जो हम जो डैशबोर्ड डॉट स्लैश डैशबोर्ड डॉट हाईवे इंटरनेट, इसके जो की आते हैं ना, वो मेरे पास नहीं है। और वो इसी मैं वजह से, समझ, नहीं नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड पे जो की आती है, ये उसी वॉलेट की होती है जिस वॉलेट के साथ आप अटैच कर रहे हो। अच्छा, तो वो क्या वही की है जो हमारे सब वॉलेट की है, मतलब कहने का मतलब ये है। वही की होती है। वो सिर्फ आपको एक दफा आप करते हो उसको, वो दिखाता है हाँ भाई इस वॉलेट के साथ आपका ये हो गया, ये इसकी की है, संभाल लो, ठीक अच्छा, है। जो मेरा, तो ओके समझ गया सर, समझ गया। दैट मीन्स आपका कहने का मतलब जो सब वॉलेट की जो मेरी की है, वही की टेस्ट हाँ, नेट की थी, राइट, वो करेक्ट ही ना। की टेस्ट नेट की अपनी कोई की नहीं होती। वेरी टेस्ट गुड नेट सर। की पता कौन सी होती है? टेस्ट आपने नेट की मेरा, पता कौन सी होती है? जी जी जब जी, आप, मेरी बात सुने, जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको वो जो आठ आठ डिजिट का एक आता है ना की, हाँ वो है। 4D 2U,
हैश टी दिस इज यू नॉट वो की, इस तरह करके सर वो की नहीं है, वो दैट इज की कोड, जब वो आप कोड है। डालते हो और एक्टिवेट करते हो, वो कोड जो होता है, वो कोड सिर्फ आपके टेस्टनेट का होता है। बाकी जो वॉलेट होता है 12 वर्ड्स का, वो वॉलेट आपका दोनों एक ही वॉलेट है। वो सिर्फ आपको शो करता है कि इस ये जो वाला टेस्टनेट पे लगा है, ये इस वॉलेट के साथ लगा है और इसकी ये की है। आपके ओके वॉलेट की वो आपको बताता है। ओके, आई गॉट इट नाउ। मैं आई वाज कंफ्यूज। वेरी गुड सर, आपने मेरा 100% बोझ है ना हल्का कर दिया है। जो मैं आप कितना आपको शुक्रिया अदा करूं सर, इतना बहुत मैं क्या समझ रहा था, मेरी गलती है सर। दैट मीन्स मैं क्या समझ रहा कोई था कि बात नहीं। टेस्ट नेट का अभी की अभी अलग है। आप अभी आप ये अभी आप ये कीजिएगा कि अभी नेक्स्ट कोई और आप टेस्टिंग करो, तो उसमें आप तौर पे वेरीफाई करना। पहले आपने नोड की जो अपना वॉलेट है उसकी की तस्वीर खींच लेना, और जब एंड पे ये वाला आएगा तो उसकी भी आप खींच लेना, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये दोनों एक से। ही वॉलेट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया मेरे को अभी। तो ये अभी मैं अभी नेक्स्ट ये बात है कि इसको ये मसला कैसे हल होगा कि मैं वापस ग्रीन लाइन पे आ जाऊं। अभी मेरा रीएक्टिवेशन या रीइंस्टॉलेशन चाहिए मुझे। जी। अभी मेरा मशीन है ना वो ऑफलाइन है, और मैंने बंद करके रख दिया है। अभी कोई मीनिंग नहीं उसका चालू करके, तो अभी मेरे को वापस नहीं नहीं, उसको आप चलाएं, कोई इशू नहीं है, हाँ जी। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसको चलाएं। रिकवर मुझे मुझे क्या चाहिए कि मेरी मशीन वापस से रिकवर हो जाए या इंस्टॉलेशन मिल जाए, बस ये चाहता हूँ मैं अभी। और वो ये पूरा नूरुल्लाह भाई आपको बता देंगे, वो मसले हल कर ये देंगे। मसला मेरा पूरा आप अपना टीम में पूरा पता है, सबको पता है। नूरुल्लाह सर को भी पता है, नईम सर को भी पता है, और हमारे अजब सर उनको भी पता है, तीनों को पता है। और उन्हीं के पास रिफर किया हुआ है। अरजब सर ने शायद शायद पता नहीं, वो अपना जो नहीं नहीं, हायर। वो मैं आपका पॉइंट सॉल्व अभी समझा था, तो ये इशू कोई भी नहीं है, ठीक है। जी जी, ओके सर, ठीक है, इतना ही ओके था। जी। थैंक यू, एक मिनट। ओके थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब, आप ग्रुप के अंदर हैं और रजब भाई भी उसके अंदर हैं, तो आपको सपोर्ट वहां भी मिलती रहेगी, यहाँ भी मिलेगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे यस साथ हैं बी आर भाई। साहू जी। आप अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, नमस्कार सर। हेलो। जी जी नमस्कार। नमस्ते। जी, जी मैं जी इंडिया से सर। मैं इंडिया से बी आर साहू। जी। जी जी। और सर मेरा के सवाल ये इंटरनेट जो अपन लगाएंगे, नेट जो कनेक्शन देंगे उससे संबंधित है कि मेरे यहाँ तो अभी इंटरनेट का कनेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ सर एक और कन्फ्यूजन मतलब चल रहा है हमारे इंडिया में कि ये जो जनरल अपन इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उससे काम नहीं चलने वाले, आपको एक पब्लिक स्टैटिक आईपी करके वो लेना पड़ेगा, जो कि बिजनेस पर्पस और सरकारी जैसे उसके लिए यूज होता है। तो वो लेना पड़ेगा तो चलेगा ऐसे करके मतलब कहा जा रहा है। तो थोड़ा क्लियर करेंगे क्या सर कि वाईफाई अपने को जो इंटरनेट जो लेना है वो किस टाइप का अपने को होना चाहिए सर? ये सवाल था सर देखें, मेरा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल होता क्या है कि जब आप कंपनी जो होती है ना, जो नेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जी। उनके पास एक पूरा क्वांटिटी होता है नेट का जो कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अब जी। बहुत जी। सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो नेट बड़ा तो लगवा लेती हैं, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती नेट की, वो यूज थोड़ा रहा होता है। लेकिन आपका जो वैलिडेटर का सिस्टम है, इसके अंदर नेट यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या होता है कि आप और साथ में वो फ्लक्चुएशन भी नहीं होती, क्योंकि नेट वाले अक्सर क्या करते हैं, वो आपको 10 MB का पैकेज मिसाल के तौर पे देंगे, साथ में आपके साथ शेयर्ड कर देंगे किसी और को, ठीक है। और आपके एक 10 MB के जो प्राइस में वो 2 3 4 पैकेज बेच लेंगे, ठीक है। किस सेंस ओके। के ऊपर के भाई, हर बंदा हर टाइम तो नहीं ना मोबाइल यूज करता या यूज वो नेट यूज कर रहा, तो इस तरह करके वो अपनी इनकम बना लेते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूसली नेट चाहिए, हाई स्पीड, आपका सिस्टम हर टाइम चलेगा। आपका मोबाइल या घर की एलईडी या आपका कंप्यूटर नहीं है, जो आपने मोबाइल ड्यूटी से आए या बिजनेस में बीच में थोड़ा थोड़ा यूज करा, व्हाट्सएप यूज कर लिया, थोड़ा सा यूट्यूब यूज कर लिया, ओके हो गया। घर में बच्चे हैं तो कार्टून लगा दिए थोड़ा सा ना, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर।
या फिर आपने थोड़ा बहुत नेट के ऊपर काम कर लिया, तो आप बीच बीच में यूज करते हो, ठीक है। तो जब आप बीच बीच में यूज करते हो तो क्या होता है कि जो लोड होता है, वो अगर 4-5 लोगों को भी पैकेज भेज दें तो वो लोड डिवाइड होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक आईपी का फायदा क्या होता है कि वो पूरी जो है ना, कि उनको पता क्या है, इतना इनको नेट देना ही देना है, ताकि इन जो डिस्टर्बनेस है ना, वो डिस्टर्बनेस ना हो, आपके नेट की वैल्यू कम ना आए। बात समझ रहे हैं? जी जी जब आपका नेट वीक होगा तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, जी ठीक है। हम इन बहुत सारे फेजेस से गुजरे हैं, मल्टीपल टाइम नेट का कनेक्शन जो है वीक भी हुआ है, और रिलेयर या जो पैकेज है बंद भी हुए हैं। तो ये बेहतर ऑप्शन जिसने भी गाइड किया है, अच्छा गाइड किया है कि शुरू से ही अगर आप इस चीज़ पे काम कर लें, तो ये टिप बेसिकली उन्होंने आपको दी है, और अच्छी टिप दी है जिसने भी दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। लेकिन सर एक्चुअली क्या है कि मैंने वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात किया, सर ये देने के लिए तैयार नहीं है सर। वो बोलता है वो पब्लिक वो बिजनेस के लिए है, ये है वो है, ये मतलब उनका कहना है, वो हम नहीं दे हाँ सकते, उसमें, तो ये दिक्कत आ रहा है हाँ सर। ये हमारे ऊपर, मैं बताता हूँ वो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप ऐसा करो, एक जगह पे पूरा सेटअप लगाओ, और उसमें 15-20 कंप्यूटर वैलिडेटर अपने टीम सारी इकट्ठी करके एक जगह पे आप लगा लो। तो उनको बताओ जी यस हमारा बिजनेस है, और हमने हमें इतना वॉल्यूम चाहिए, इतना नेट चाहिए सारे सिस्टम के लिए। तो जब उनको जी अच्छा पे होगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। यस 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 राइट सर। ठीक है। जी ओके यस, ओके बाकी आप ओके सर। ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं, ठीक है। उस उधर बाहर कंट्री के अंदर तो स्पीड का इशू होता ही नहीं है। सर सर इसमें जैसे अपन बोल रहे हैं कि 100 MBPS का आप लीजिए, तो हमने तो 300 MBPS का ले रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा क्या सर? मैं कहता हूँ पार्टी हो उसमें भी जाएगी दिक्कत आ उससे सकता है। काम तो। मैं कहता हूँ उसमें तो पार्टी हो जाएगी, तो उसमें क्या दिक्कत आनी है। हाँ नहीं, वैसे अब 300 MBPS का हम ले रहे हैं ना, तो हाँ कहा बेहतर जा है, रहा है कि बेहतर 100 है का बहुत। लो, तो इसमें तो अपने को उतना जितना चाहिए तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, हाँ सही है। लेकिन वही है, सर्विस प्रोवाइडर वो बीच में अपना वो जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा मत करे। हाँ वो ठीक है फिर सर ओके। आपको, अभी जैसे पाकिस्तान में एक रशीद साहब है सरगोदा से, जो पूरे एशिया में सबसे पहले वैलिडेटर जिन्होंने अचीव किया था वो रशीद साहब थे। उनका जो इधर सिटी है सरगोदा, वहां पे वो ये चीज कर रहे हैं ना। अब उनके घर के अंदर पूरा सेटअप लगाया उन्होंने, कोई 25-30 वैलिडेटर नोड्स हैं जो रन हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोलर सिस्टम भी लगाया बिजली के लिए, उन्होंने नेट सिस्टम लगाया। नेट उन्होंने मतलब 20-30 सिस्टम के लिए नेट प्रोवाइड करते हैं। तो फिर कंपनी जो पे होती है ना, नेट वाली कंपनी, उनको भी फिर तकलीफ नहीं होती, वो भी खुश होते हैं, चलो अच्छा कस्टमर मिला हुआ है। समझ, ओके सर बात राइट समझ राइट रहे सर। हैं? बहुत अच्छा सर। चल, जी जी थैंक ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं मोहम्मद जमील साहब। आप अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जमील साहब, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपना सुनाओ, कैसे हो, ठीक हो? बस आपके सामने है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ना ये सवाल करना चाहता हूँ। आज मैं ना वॉइस सुनी है, ठीक है। ये जो है ना, वॉइस के अंदर बता रहे हैं कि जो छोटे यूजर हैं ना, वाले 750 वाले, तो उसके सर जी ऊपर आप बता रहे हैं पंजाबी कि में भी बात ये कर 2 साल। लो। जी जी। मैं क्या, आपको उर्दू में मसला आ रहा है तो पंजाबी में बात कर लो। जी जी, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, ये मैं ये कह रहे हैं कि भी आखिर जेड़ा ना 250 वाले 100 वाले जो 750 वाले हैं पैकेज, इनके ऊपर ना मैं ना अज वाइस सुनया, तो वो कह रहे ने कि आखिर अपना जेड़ा ना 2 साल इनकम इनको आएगी, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब इनकम आएगी, सिर्फ ट्रांजेक्शन की इनकम आएगी, वो 2 साल के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वैन के ऊपर आएगी वो, जब तक क्वैन है ना उस वक्त आपको वो इनकम मिलेगी। क्या ये ऐसे है, और किस सिस्टम के ऊपर ये बता रहे हैं?
ये किसने बोला? ये वॉइस आप मेरा नंबर ले लो और मुझे सेंड करना। ये किसने आपको बोला है? बस वही सुना है, लेकिन वो कोई सीनियर ही है तो उसने बताया ये। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 2 साल वाली है ना, वो मोज़ेक चेन के पैकेज थे। जो इससे पहले का ठीक है। प्रोजेक्ट था, उसमें $5,000 के पैकेज की इनकम 2 साल तक आनी थी, 1500 वाले की इनकम 20 माह तक आनी थी, 750 वाले की 16 माह तक, और 250 वाले की 12 माह तक। तो ये पिछला जो प्रोजेक्ट था, ये उसकी बात हो रही। जो ये प्रोजेक्ट है, इसके $100 के पैकेज की इनकम भी लाइफ टाइम है। जी ठीक ठीक। अब एक मजाक पार्टी चैन के हो जाए ऊपर आप। बता रहे हैं। अब वो मोज़ेक चेन की बात हो रही होगी, ठीक है? आप पार्टी करें, आप टेंशन ना यही लें। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਵੇ के ऊपर ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿन बस ਉਹ ਹੈ आप कि कोई वाइस दिक्कत परेशानी हो, आप जूम में आया करें। मेरा डे जिस दिन होता है, बुध को, जुमेरात को, आप खुल के क्वेश्चन किया करें। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। भाई आपका आपको बिल्कुल सही बात बताएगा, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलामकुम। ये जमील साहब माशाल्लाह से रेगुलर हैं सर, और आज और भी बहुत से छोटे यूजर्स हैं जिनके मैसेजेस मुझे भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट में है आज। ये कोई रोमर्स के वो तौर असल में पर ग्रुप में आई तो थिंक। पता है, ऐसा होता है ना, वो बीच में कोई ना कोई रूमर छोड़ देता है, लोग डिस्टर्ब हो बिल्कुल जाते ऐसी हैं। बात है। एक्चुअली नहीं, तो रोमन मैं नहीं थी, जब मैं ये इस चीज को समझ रही हूँ। मैंने जो वॉइस है ना मैंने सुनी है, वो है तो इसी चीज के बारे में जी, छोटे पैकेजेस पे नहीं आएगी, लेकिन वो मुझे ये आप क्लियर सेंड नहीं करना कहा वाइस, क्या कि और वो हाईवे किसने वाइस हाईवे की है। है ये भी सेंड करना है। सर वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, खैर वो, अच्छा जुबैर लेकिन साहब, वो बंदा ठीक बात कर रहा है, लेकिन क्लियर नहीं जुबैर किया साहब, कि हाईवे की है या गैलेक्सी की है। वो जुबैर छड्डो साहब, जी, मैं एक्सप्लेन टेंशन कर देता हूँ। सर जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसकी स्टोरी क्या है। वो रफी साहब जो है ना, वो हाईवे की प्रेजेंटेशन में ना उनके मुंह से निकल गया कि छोटे पैकेजेस की। तो मैंने वो जब मेरे साथ एक लड़के ने वो उतना क्लिप काट के मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने रफी साहब को वो क्लिप सेंड भी किया था। मैंने कहा सर ये तो आपके अल्फाज है। वो कहते ये बाई मिस्टेक हुआ है। उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो क्लियर कर दिया था, ये पिछले प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट की जो है ना वो सारे पैकेजेस की लाइफ टाइम इनकम है। तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। ओके जी। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है चलते हैं जी, हमारा राजा। राना शहजाद। राना शहजाद का हाँ, जो है ना वो पहले दे देते हैं, जिनका पहले नंबर है। जी राना साहब। राना साहब अनम्यूट करें। ओके जी, नेक्स्ट है जी राजा साहब। हाँ सर, नमस्कार। हेलो नमस्ते। नमस्कार राजा साहब, कैसे हैं? सर। बढ़िया, ठीक है। आप कैसे सर? हम भी सर वो बढ़िया रफी जनाब। क्या क्या क्वेश्चन है आपका? क्या प्रश्न है? सर वो रफी साहब बोल क्लाउड सर्वर चालू होने वाला कब से होगा? बस बस, क्लाउड सर्वर तो चालू हो गए हैं, मतलब वो करवा रहे हैं। आप अच्छा, उनके साथ कर सकते तो सर वो तो शनिवार की मीटिंग में आए थे तो बोले थे 2 दिन बाद बताएंगे, तो हो गया क्या चालू? हैं। आप हाँ, चलिए आप उनसे राब्ता कर लीजिएगा, रफी साहब से, ठीक है? अच्छा, आज रात का है मीटिंग? नहीं, आज उनका डे नहीं है। आज और कल 2 दिन उनका डे नहीं है, उसके बाद उनका संडे को डे होता है। आप जो अच्छा, उनकी टीम है वो उनसे राब्ता कर ले। आप इंडिया में किसकी टीम से हैं? वो तरुण सर की टीम से। हाँ, तो आप उनसे राब्ता कर लीजिए, ठीक है? तो लगना चालू हो गया क्या सर वो क्लाउड सर्वर? हाँ, लग रहे हैं, लग रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे हैं ना, अच्छा, तो वो एक एक बंदे को टाइम देना पड़ता है। ऐसा अच्छा, नहीं है अच्छा, कि ठीक। मैं वही थिंक पूछना टैंक था कि सर्विस नहीं है चालू हुआ वो। कि नहीं हुआ। वही पूछना था चालू हुआ या नहीं करके। ठीक है वो सर। आप तरुण साहब से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। रफी साहब से ठीक पूछिए, है, ठीक है? ठीक। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे जब आप जूम में आओ ना, तो जूम में टेक्निकल क्वेश्चन करना है जो आपको समझ नहीं आ रही बात की। बाकी ओके, ये जो अपडेट, ये जो पर्सनल क्वेश्चन है, प्राइवेट है, ये आप अपने लीडर्स के साथ डिस्कस कर दिया करें। ओके जी। नेक्स्ट है मुश्ताक हमारे अली। साथ मुश्ताक अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर हमारे पास हमें कंपनी ने कुछ कॉइन्स दिए हो, मोज़ेक कॉइन्स, क्या हम इसको अब सेल कर कर सकते हैं
या नहीं कर सकते? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैंने एक वैलिडेटर लगा दिया है, रिलेयर लगा दिया घर में, मैं कहीं गाँव चला गया और वो हो गया चोरी, मिसाल के तौर पर, तो वो बंदा तो उसको कुछ नहीं कर, उस पे अर्निंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने उस सॉफ्टवेयर को किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता हूँ ताकि उसको दोबारा रन कर सकूं। यस, कर सकते हैं। अच्छा, ये कर सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आप उसका जवाब। आपने करना ये है, आपने अपने वॉलेट पे जाना है, चूंकि वो चोरी हो चुका है तो डेफिनेटली बिजली भी उसकी जा चुकी होगी। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा कभी भी ना हो, ठीक है। अच्छा अच्छा सोचा बिल्कुल। करें, पर कुछ भी बुरा हो सकता है। तो हाँ ये तरीका ये होगा कि आपका वो ऑफ होने की वजह से आपका वो चिल पे चला गया होगा। आपने क्या करना है, अपना डैशबोर्ड खोलना है और वहां पे जाके उसको चिल ही रहने देना है। आपको थोड़ी पेनल्टी पड़ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि वो वहां हाँ, से आपको कंप्यूटर भी चोरी करेगा और इधर से आपको थोड़ी सी पेनल्टी भी पड़वाएगा, ठीक है। अच्छा। तो आपने क्या करना है, उसको उसी तरह रहने देना है। फिर आपने हाईवे की वेबसाइट पे जाना है, वहां से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो जी, डाउनलोड करके और दोबारा से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल होगा या वो पर्सनली मुझे देंगे? हर टाइम अवेलेबल होगा, वो सॉफ्टवेयर नहीं वो वहां से डिलीट करते हैं। अच्छा, मतलब कि दोबारा रन कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा, अब जो कॉइन्स हमारे पास कोई 300 के राउंड अबाउट मौजूद है मिसाल के तौर पर, हम इसको तो आप कैसे उनको सेल कर सकते हैं। कर सकते हैं? उसका तरीका कार क्या? तरीकाकार बहुत आसान है। आप मैं चले आपको बता देता हूँ, लाइव करके बता देता हूँ, थोड़ी हम्म, आपको तसल्ली हो जाएगी। अच्छा। आपके पास हाईवे पे आपकी आईडी बनी होगी डेफिनेटली। बनी है कि नहीं बनी? जी जी, हाईवे पे बनी हुई। आपने यहाँ पे जाना है सब वॉलेट में, सब वॉलेट ये पड़ा सब वॉलेट में के यहाँ पे जी डैप्स में जाके आपने highway-p2p.com ओपन कर लेना। मैं आपके सामने ओपन करूंगा अभी। बस जी, आप सब लोग ओपन। दुआ करें कि जल्दी वॉलेट खुल जाए। ओके, हम यहाँ पे गए डैप्स में जी, ठीक है। डैप्स में जी जाने के बाद ये नीचे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। अ, यहाँ पे पहले मेरा ना ऑलरेडी सर्च में पड़ा होगा, तो चलो मैं वहीं से खोल देता हूँ। ये हाईवे शॉप B3 आ रहा है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हाईवे P2P पे ले जाएगा मुझे, ठीक है जी। अच्छा। अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन हो जाता है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये वैसे पूरा ही ओपन है पहले से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे जाता हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। जी मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। जी। सॉरी, हाईवे पी टू पी। टू टू पी पी नहीं। डॉट कॉम ठीक है जी। हमने पी टू। इसको ओपन कर लिया। जब आप इसको इस तरह करके ओपन करते हो, इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नीचे जाना है, स्वैप एमओएस एंड टूल्स, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा। आपने इस पे क्लिक कर दिया। जी क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। ओपन हो जी गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट, ये यहाँ पे मेरा क्या? वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ है ना, इधर ना कनेक्ट वॉलेट लिखा आता है। आपने इस पे क्लिक करके तो अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरा हुआ हुआ है। अच्छा, ऊपर अभी अच्छा। आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये देखें। हाँ, मोज़ेक कॉइन मार्केट, मोज़ेक टोकनॉमिक्स, मोज़ेक यूएससी, यूएसडीसी स्वैप, यूएसडीटी, एमओएस ब्रिज। अगर आपके जी पास मोज़ेक सेल करके अगर आप यूएसडीटी लेना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करना है, और अगर यूएसडीसी लेना चाहते हैं तो पहले जो ग्रीन हुआ है ना उस पर क्लिक करना है। तो ज्यादातर लोग यूएसडीटी में बात करते हैं, तो मैं आपको यूएसडीटी का ही मशवरा दूंगा। आपने नीचे वाले पे क्लिक कर लिया, अब आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाता है।
अगर आपने अच्छा मोज़ेक बाय करने हैं तो आपके ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है बाय एप मोज़ेक, सेल करने हैं तो सेल मोज़ेक पे क्लिक करना है। तो आप सेल करना चाहते हो, जैसे आप सेल करोगे यहाँ पे आप जी। देखो आ गया। अब आप अच्छा देखो कि यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे कितने आपके पास 300 हैं 3000 हैं? नहीं, बस 300 समझ लीजिए, 300। 300 जैसे ही आप इसके अंदर 300 डालेंगे तो बता देगा कि आपके ये 58.17 डॉलर बन रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा आपने ये नीचे जो है ना, ये नीचे 1%, 0.5, 0.1% शो हो रहा है। इनमें से 1% करोगे तो 57.64, फिर ये पॉइंट के 57.93 और 0.1 करोगे तो 58.17। तो 0.1 पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिले। तो जैसे ही ये आप इस पे करके यहाँ पे साइन एंड सेल पे क्लिक करोगे तो आपके जो पैकेज हैं, जो डॉलर हैं आपके, वो कन्वर्ट हो अच्छा। जाएंगे। आप उनको कहाँ देख सकते हो? आपने ऊपर से इसको क्रॉस किया और नीचे आपको ये टोकन्स का आ रहा है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। और इधर मैं आपको मेरा जो वॉलेट हाईवे वाला है मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाईवे, 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 हाईवे का मेरा एक है इधर, जो मैंने सिर्फ हाईवे के लिए रखा हुआ है। हाँ, ये हाईवे Z 651, ठीक है जी। तो जी। यहाँ पे इसके अंदर आप देखें मेरे पास BNB पड़ा है 6-7 डॉलर का, डॉट कॉइन पड़ा है 1.81 डॉलर का, USDT पड़ा है, मोजेक पड़ा है, USDC पड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर जी। मेरे पास कॉइन आते हैं, सेल करता रहता हूँ मैं, विड्रॉ करता रहता हूँ। जैसे अगर मैं USDT पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री निकालता हूँ मिसाल के तौर पे, ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और हिस्ट्री निकालता हूँ, ठीक है, जी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस भी कर रखी हैं ना, ठीक है, जिसमें से मैंने कॉइन सेल किए हुए हैं। तो मैं ये यहाँ से ब्लॉकचेन सेलेक्ट करूंगा, BNB ब्लॉकचेन। तो ये देखें आप, ये मैंने 54 USDT वो सेंड किए किसी को, 24 किए हैं, इस तरह बीच बीच में। ये जो रेड रेड आ रही है ना, ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये कैंसिल हुई हुई है, और जो ग्रीन है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए बीच में 81 डॉलर, मतलब इस तरह करके ये मैंने तजर्बा किया हुआ है। अच्छा, दूसरे अच्छा नंबर पे अगर आप करते हो उसमें क्या नाम लेते हैं USDC में, तो USDC जो है वो पोलका रोड के ब्लॉकचेन वाला यूज होगा, पोलका रोड एसेट है। तो अगर इसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, पोलका रोड। तो यहाँ पे हम एसेट हब लिखते हैं, एसेट हब, पोलका रोड एसेट हब, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे आप देखो, ये भी मैंने तजर्बा किया है, 121 कॉइन ये निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये नीचे 200 USDC, ऊपर 121 USDC टोटल, मतलब इस तरह करके मैंने ये तजर्बा किया हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छा। इसको कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इससे मुतालिक कोई वीडियो तो मौजूद नहीं होगा उधर यूट्यूब पे? तो वीडियोस होंगे मौजूद, ये नूरुल्लाह भाई से पूछ लें, नहीं तो वीडियो आपको बना देंगे, कोई ना कोई मसला नहीं। चलो, ये हेल्प कीजिएगा कि इसका वीडियो जो ना वो सेंड कीजिएगा, ठीक है। नूरुल्लाह भाई इनको वीडियो भेज दो आप, अगर बनी हुई है तो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास शरद यादव। बल्कि आप मेरे अनम्यूट ख्याल से अनम्यूट कर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब मुझे, आप मुझसे कांटेक्ट कर ली, मैं देखता हूँ एक मिनट चैनल के तो ऊपर ठीक मैंने वीडियो अपनी चढ़ाई है कि नहीं। ठीक है, बस वो थोड़ा सा मैं, जी यादव जी, आप क्वेश्चन कीजिए। अच्छा जी, इसमें हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते, नमस्ते। वेट कीजिए जरा। हाँ, अच्छा, मैं इंडिया से यहाँ बात पे, कर रहा हूँ सर। जी हेलो। जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा जी। वाइट पेपर, हमारे हमारे डाउनलाइन का क्या हो गया, नहीं वो रिलेयर चालू कर दिया, वो पूरा सेटअप भी चालू हो गया है, थोड़ा लेकिन आपको वो। check हेलो। कर दूंगा मैं। हेलो सर। जी जी, यादव जी बोलिए एक बोलिए। मिनट होल्ड कीजिए। जी सर, इनको अनम्यूट दे दूं? हाँ, दे दो दे दो। ओके। ये जी इन यादव जी, बाकी आप बंद। अनम्यूट करें। शरद,
जी अनम्यूट करें। शरद यादव। सर पहले कौन बात कर रहा था? आवाज तो आ हेलो रही थी मुझे। हेलो। हाँ सर, शरद यही यादव है। बात कर रहा हूँ मैं इंडिया से। हेलो। जी जी शरद बोले। हाँ, मेरे आवाज आ रही है ना सर? जी जी आ रही हेलो। है, बिंदास आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ। तो मैं रिलियर हूँ और मेरा नोमाड भी हो गया है। मेरे डाउनलाइन का भी नोमाड हमने सक्सेसफुली कर दिया, दोनों का भी। तो वो करते जी करते क्या हो गया है, मेरी डाउनलाइन का जो नोमाड था वो 12 सीड फ्रेज उसने भूल गया लेने का। तो वो रिकवर हो सकते हैं क्या मेन नेट पे? अभी टेस्ट नेट में तो नहीं, गुम हाँ। हो गए हाँ, समझो, मेन नेट पे उसकी हो गलती की जाएगा। वजह देखिए से। मेरी बात सुने। अभी जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये आपको हम्म सिखाने के लिए हो रहा है। जब दोबारा से मेन नेट आएगा, आप हम्म दोबारा से अपना 12 वर्ड्स का की फ्रेज बनाओगे, हम्म। ठीक है? और दोबारा से आप इंस्टॉलेशन हाँ करोगे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? तो उस टाइम आपने नहीं भूलना, अच्छा, ठीक है? थैंक यू। अब आपने गलती करना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, एक भाई ने पहले क्वेश्चन उसी। किया था मुझसे। एक भाई ने क्वेश्चन किया था, हाँ। अ, जो क्या अच्छा। नाम है इनका, इंडिया के जो टेस्ट नेट का वॉलेट हम्म है, और जो बाद में वॉलेट आया था, हम्म जो हम्म। कनेक्ट किया था, कौन सा भाई ने क्वेश्चन किया था? जरा आ जाए। सर वो मेरे ख्याल में ठीक है अभी सर, मेरा चार। दूसरा क्वेश्चन ये है सर। हेलो सर। जी जी, ठीक है। मेरा हाँ, दूसरा बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है। वो सवाल मैंने किया था सर। मेरा नाम सलीम हसन मंसूरी, मैं मुंबई हाँ, इंडिया से। मंसूरी साहब, एक मिनट कंप्लीट करते हैं, पहले उससे आपकी बात सुनते हैं, वेट जी कीजिए। जी अच्छा, जादव जी पहले बोल रहे हैं। हाँ सर, वो अभी ये तो टेस्ट नेट का तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मेन नेट का कब तक आने वाला है? जब टेस्ट नेट मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद मेन नेट ही आएगा मेरे भाई। अच्छा, तो कितना दिन लग सकता है पहले सर? ये 1500 पहले ये क्योंकि 1500 बड़े एक्टिव बहुत जो है, लोगों ने। टेस्ट नेट पे जब आ जाएंगे, फिर मेन नेट स्टार्ट हाँ होगा। हाँ, 1500 होने के बाद में आएगा। हाँ, 1500 जब टेस्ट नेट के ऊपर चढ़ ओके जाएंगे, सर, फिर मेन नेट थैंक यू आएगा। सर। हम्म। ओके, चलें जी, अब मंसूरी साहब ओके से ओके, बात हो थैंक जाए। यू सर, थैंक यू। जी वो सर वो यही बताना चाह रहे थे कि मैंने क्वेश्चन किया था, उनका हो गया क्वेश्चन क्लियर। नहीं, मंसूरी साहब आ जाए जरा। जी मंसूरी साहब सामने आए आप। सलीम मंसूरी। हाँ, अच्छा मंसूरी साहब, मैंने वेरीफाई कर लिया है। जी जो वॉलेट होता है, और जो वो 12 की वाला वॉलेट एंड पे आपको आता है, ये डिफरेंट होता है। मतलब मुझे यही था कि ये सेम होता है, लेकिन मैंने अपने दोनों वॉलेट की पिक्चर ली हुई थी, टेस्टनेट वाले वॉलेट की भी और इसकी वॉलेट की भी पिक्चर ली थी। मैंने दोनों को जब मैच किया तो दोनों डिफरेंट है। तो आपके क्वेश्चन से मैंने भी क्रॉस चेक कर लिया। तो जी लिहाजा ये जो आपने रिक्वेस्ट उनको डाली हुई है, अजब खान को या बाकी लोगों को, ठीक जी है? तो इस पे आप ने ये रखें कि अभी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एसेट जाया नहीं हुआ, लेकिन मेन नेट के ऊपर आपने ये गलती नहीं करनी। ओके जी मंसूरी साहब। जी जी जी। इस गलती से गलती नहीं है, आपने नहीं, आपने क्या कहा, इट इज टेस्ट नेट, ठीक है। और हमारे रफी साहब है, वो भी यही बार बार रिपीट कर रहे हैं, दिस इज अ टेस्ट नेट, टेस्ट नेट, टेस्ट नेट। तो वी हैव टू टेस्ट इट इन ऑल वे। और मैं नईम सर को भी पूछा था ये बात, सवाल कि आपने जो जितने भी टेस्टिंग के लिए जो हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी दिया गया ऑप्शन का, तो उन्होंने आपने टेस्ट किया? तो उन्होंने बोला था मैंने सभी टेस्ट किए हैं और सब कुछ टेस्ट किया। मैंने फिर उनसे फिर से रिपीट करके पूछा, क्या आपने वाइप ऑल जो लास्ट में ऑप्शन आता है, रिकवर, रिपेयर या रिकनेक्शन, वो नहीं, रीइंस्टॉल वाला किया था? तो बोला हाँ वो भी किया था, लेकिन वो शायद परफेक्टली मेरे को बाद में बता नहीं वो सके आपकी कुछ। बात सही है, वो सलीम भाई, ये वो मसला हल भी हो जाएगा। लेकिन सीखने की बात है कि इस चीज से हमने सीखा क्या है। मैंने सीखा बहुत यही कुछ है, क्योंकि सीखा है अभी तो इस ठीक, चीज से। मैंने सीख पूरा जो है ये ना, है कि हमने अभी मेन नेट पे ये गलती नहीं करनी। डेफिनेटली मेरी गलती समझो या स्ट्रेस ट्राई समझो, नहीं कुछ नहीं, भी गलती समझो। आपकी नहीं, आप तो सीखने के लिए कर रहे हो ना, ठीक है? टेस्ट नेट के ऊपर बंदा तजर्बे कर ले, अच्छी बात है। आपकी इस चीज से अरे हमने भी सीखनी है। मुझे खुद भी गलत फहमी थी, हाँ जी, देखो ये आपने समझ लीजिए। आपने मैंने जी क्रॉस चेक किया तो मैंने भी सीख लिया कि हाँ भी दो अलग अलग वॉलेट एड्रेस हैं, ठीक है? दो अलग अलग कीज हैं,
12 मैं 12 वर्ड्स की। जी इसके ठीक लिए है, मैं आप तो सबको इसी एक तरह सलाह बंदा सीखता है। जी सलाह देना चाहता हूँ कि आप सब सब क्या एक हमारे जो ग्रुप है या कंपनी है जो भी, उनको एक ऐसा पीसी रखना चाहिए जिसपे सभी ट्रायल टेस्ट ले लेना चाहिए, ताकि हमको पता बिल्कुल अच्छी चले। बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सलाह है आप मैं। माशाल्लाह कर रहे हैं, जी जी। आपके जो एक्सपीरियंस हो उससे सब लोग फायदा उठाएंगे। ठीक मैं है, मैं और जी बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, आप करें इसको, और बाकी भी मैं जो लोग हैं जो घर में सिस्टम लगा के कर रहे हैं वो भी इस पे ट्राई करें। मैं खुद भी ट्राई करूंगा। जो मेरे जी अभी मैंने एक अपना टेस्ट नेट पे रन डाल रही है, जी तो जो जी बाकी मेरे पास कितने पैकेज हैं, दो चार चार पैकेज हो रहा है, तो चार पैकेजेस जो हैं उनको मैं इस पे एक तजर्बा करूंगा। ठीक है जी। ट्रायल एंड टेस्ट, ट्रायल एंड टेस्ट। ठीक है, चलें जी। ओके अनीस, जी। अनीस के आगे काफी मंटी मुश्किल सा नाम है, बहरहाल अनीस ही बोलूंगा मैं। अनीस मंटीकार, आप अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं वालेकुम अनीस सलाम। अनीस मंचकर बोल रहा हूँ इंडिया से सर। वैलिडेटर बन गया हूँ मैं। तो मुझे बता, कंग्रेचुलेशन। टेस्ट नेट पे मेरा पैकेज डिप्लॉय करने के लिए मुझे पीसी सफिशिएंट या मोबाइल में भी चलेगा? और नेता रहना भी ना करो, पीसी लेना पड़ेगा। या जी फिर जी जी। आप ऑनलाइन रन कर सकते हो। ठीक है, जी जी शुक्रिया जी। ओके। ओके जी, नेक्स्ट किसी का अच्छा, क्वेश्चन है तो वो जी जी। एक मिनट सर, एक पीसी में दो वैलिडेटर रन हो सकते हैं क्या? जी रन हो सकते हैं, बस एक, उनके लिए दो आपको स्लॉट बनवानी पड़ती हैं, एक एडिशनल स्लॉट बनवानी पड़ती है। तो ठीक है, जी उसका थोड़ा सा एक्सपेंस आता है, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। बहरहाल उससे आपका हाँ। काम हो जाता है, दो रन हो जाता है। और मान लो सर, अगर एक ये रन करने के लिए मान लो $100 का खर्च आता है, तो दो को 200 आएगा मिसाल के लिए? नहीं 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 नहीं, अगर आप एक कंप्यूटर लेते हो और कंप्यूटर आपका मिसाल के तौर पे बना 1 लाख रुपए का, तो ये जो दो रन करने के लिए आपको जो डिवाइस लगानी पड़ेगी साथ में, या जो एडिशन करनी पड़ेगी, वो 10 20 का खर्चा बस। जी जी शुक्रिया। ठीक है, यानी कि अगर 1 लाख में आपका एक चल रहा है, तो 1,25,000 में आपके दो चल जाएंगे एक ही कंप्यूटर के अंदर। जी जी लेकिन नेट उनको अलग अलग ही चाहिए होगा, मतलब वो नेट जो कंज्यूम करेंगे दोनों पोर्ट में अलग अलग नेट जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारा अभी जो मोज़ेक चेन में जो डाटा कंज्यूम होता था एक वैलिडेटर पे, वो 3 टेराबाइट होता था, 3 टेराबाइट। ठीक है, यानी कि हम्म 300 GB एक मंथ में यूज होता था। हम क्या करते थे, अब ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है। ठीक है, हम क्या करते थे, हमारा सिस्टम कम हो जाता था, नेट खत्म हो जाता था। हमने क्या किया कि 4 कंप्यूटर लगा दिए, 100 MB का नेट लिया। अब 100 MB का जब आप नेट लेते हो तो आपको 600 टेराबाइट मिलता है। ठीक है, 600 टेराबाइट के बाद आपका 100 MB खत्म हो जाता है। तो होता क्या था कि 15 दिन के बाद 4 कंप्यूटर लगे थे, तो 15 दिन चलता था, तो 15 दिन के बाद सिस्टम जो था वो डाउन हो जाता था। तो अब क्या भाई, मसला क्या आ रहा है? तो फिर हमने रिसर्च की तो पता चला कि हमारे पास 100 MB के इंटरनेट में 600 टेराबाइट मिल रहा है, और 600 टेराबाइट जब 4 कंप्यूटर पे डिवाइड होता है, तो 1500 1500 MB टेराबाइट जो है वो, सॉरी, 6,000 में से 1500 एक एक कंप्यूटर को जा रहा है, तो वो 15 दिन ही चलते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, 100 MB का एक और कनेक्शन लगवाया। ठीक है, अब हमारे पास 200 MB हो गया नेट, और उस पे हम 12,000 टेराबाइट मिल गया। तो एक सिस्टम को 3,000 टेराबाइट, तो 4 सिस्टम लगे हुए थे घर में, तो चारों को बराबर 3-3 हजार टेराबाइट का जो डाटा था, स्टोरेज थी, वो मिली। तो हमारा सिस्टम जो है ना स्मूथली रन हो रहा शुरू हुआ। मेरी बात समझ आई आपको, या मैं आज समझा पाया हूँ आपको? जी अनीस जी, जी समझ में आ अनम्यूट गई, कीजिए। समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलिए, ओके। ओके जी, सलीम मंसूरी साहब, आप आए हैं अगेन और क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने फिर से मेरे को चांस दिया बोलने के लिए। जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ इतना
कि ये की के बारे में, तो मेरे जहन में जो है ना एक सवाल आया है कि अगर ये जो 12 की हमने नहीं लिख पाए और मेन नेट पे वही की वापस फिर से पूछी गई तो पूछेंगे तो, या पूछ पूछ नहीं, क्या होगा उसका? पूछी गई तो फिर तो हमारा नहीं जो। पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। मेन नेट के ऊपर आप इंस्टॉलेशन ही दोबारा से करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक ये यू। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ टेस्टिंग है। मेन नेट पे आपको सॉफ्टवेयर ही नया दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो हमारे ठीक है, 12 की हाँ हमने वो ट्रायल टेस्ट पे लिए, ट्रायल और टेस्टिंग पे लिए, तो इसका 12 की का कोई मीनिंग नहीं है, दैट मीन इसका मतलब तो ये हुआ कोई मीनिंग कोई नहीं है। मीनिंग नहीं है। सिर्फ ओ, मीनिंग ये है कि आपको गो थ्रू करना, बस आपको बस। एक प्रोसेस से गुजारना मीनिंग है। अब देखो हम कितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही ठीक है, अगर गुजरे ना होते तो हमारे अंदर एक हवा होता, एक ऐसी बात। चीज होती कि पता नहीं क्या बला जी है यार, जी पता नहीं जी क्या जी, बिल्कुल बला है, क्या बिल्कुल। करना होगा। ठीक है, वो बला जो है वो हमें समझ आ गया कि कितनी को बड़ी बला है। नहीं ठीक है, अब, जी जी, बड़ा को बड़ा बनाना छोटा बनाना हमारे हाथ में ही है जी। ये ट्रायल टेस्ट इसलिए मतलब वो मैं टेस्ट हाथ कर। में इसी तरह होता है ना कि जब आप उसको कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, तो फिर बला जो है ना वो खत्म हो जाती है। जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरते नहीं हो तो जी वो एक छोटी सी चीज भी बला होती है ना। जी जी, इस बला को निकालने के लिए मैंने कितना स्टडी किया है। पूरा सब जितने भी पेजेस है सब पढ़ना पड़े, मुझे समझना पड़ा। मुझे यहाँ तक पढ़ना पड़ा सब कुछ, जितना भी हाईवे के पीछे जो भी पेजेस है सब पढ़ना पड़ा, तभी मुझे कुछ नॉलेज आया। इसके पहले कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। मैं तो समझ रहा था सिर्फ बस सर रेलियर देखें, लगाना है। माशाल्लाह आपके पास नॉलेज आ गया, आज आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जी और बड़े अच्छे क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ठीक जी है, तो ये चीज आपने जो टाइम स्पेंड किया है, जिस एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं, उसकी बेस पे जो है ना आप माशाल्लाह इस काबिल हुए हैं कि आप क्वेश्चन करें। तो यही काबिलियत होती है। जी जी ठीक है, जी जी काबिलियत यही होती है कि आप किसी चीज को करने के काबिल हो जाए ना, आपका किसी चीज के ऊपर अबूर हासिल हो जाए। तो माशाल्लाह वो आप कर चुके हैं और आगे भी आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। चले जी, ओके अभी जी। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, देव जी, साहब देव लास्ट साहब जी। क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी सर। अभी आपने कहा कि अगर 2 नोड चलाना है सिस्टम में तो 2 इंटरनेट लगाना पड़ेगा, ऐसा मैं समझा नहीं इस बात को। नहीं नहीं, दो पोर्ट होंगी ना। हाँ, लैन सॉरी, पोर्ट। पोर्ट दो होंगी ना। मतलब एक पोर्ट एक ऊपर हाँ वाली पे लगा दिया, एक नीचे वाली पे लगा दिया नेट, बस सिंपल। सर, जैसे कि 100 Mbps का एक जियो फाइबर कनेक्शन है, उसमें लैन केबल 2 लाइन हाँ के जी, सीपीयू में 2 केबल लगाना है। हाँ अब दोनों केबल दोनों मतलब डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 बना के रखा हूँ मान लो मैं SSD हार्ड डिस्क को, तो दोनों को अलग हाँ अलग नेट कनेक्टिविटी देना है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। ताकि उनके उनके अंदर जो नेट का स्पीड है वो पूरा जाए। तो दोनों नोट को 2 बार मुझे अच्छा जी बताइए तो, अगर मैं मतलब डेस्कटॉप। पैरेलल में आप नहीं लगा सकते, मेरी बात को जरा समझिए। हाँ आपने ऐसा नहीं कर सकते कि एक पोर्ट लगाई और आप ये हाँ बोलें कि ये एक एक जो नेट है ये दोनों मेरे इंटरनेट, दोनों मेरे सिस्टम को जाए। मेरी हाँ बात समझ हाँ रहे हैं? जैसे एक घर होता है, जी जी घर में क्या हाँ होता है? घर में ये होता है कि एक नेट होता है और हाँ उस नेट के साथ क्या करते हैं, हम सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, सही। कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, सारे वो एक ही चीज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो हाँ उसमें क्या होता है कि उस जो नेट में ना पीछे आपके पास ना क्वांटिटी आ रही होती है कि इतना नेट आपको आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, इतना कनेक्ट है, वो हाँ। उतना नेट आपका जो सिस्टम है ना, जो जो हमारे जो सिस्टम है, इन पे कंटिन्यूसली आपको एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए। ठीक है, हम्म। तो जब हाँ एक नेट से गुजरेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे वाले सिस्टम को सही स्पीड नहीं जाएगी, ना ही सही अच्छा। स्टोरेज मिलेगी। तो आपने हाँ पैरेलल में लगाना है, एक पोर्ट नीचे, एक पोर्ट ऊपर। दो पोर्ट के अंदर जब हम्म, आप सिस्टम में लगाएंगे तो दोनों को हम्म। बराबर बराबर नेट जाएगा, 50-50 MB। तो उसको अंदर में भी सेटिंग करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग देने के हाँ, लिए। सेटिंग करनी पड़ेगी ना, सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ही है। अच्छा, तो मेरा सिस्टम सर i5 है। i5 16 GB रैम, SSD हार्ड डिस्क जी पाँच जी, सौ बारह इतना में चल जाएगा ना दोनों? नहीं 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 नहीं, आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी। 16 GB है तो हाँ, भी। 16 GB है तो दोनों चल चल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल बॉटम पे खड़े हो ना। हाँ मिसाल के तौर पे
कि 8 GB रैम मिनिमम चाहिए, तो आप मिनिमम से ही स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, अंडरस्टैंड कर रहे हो? या तो 24 कर लो या मतलब 32 आप, कर लो जल्दी। हाँ, आप इसको 32 कर लेंगे तो चलो और अच्छी बात है। आप इसको 24 भी कर सकते हैं, एक और 8 की लगा लें, एक 8 की, एक 16 की लगा लें। ओके, ठीक है। तो उसको भी दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में रखना भी जरूरी है क्या? दो मतलब दो पार्ट रहता है मदरबोर्ड में, नहीं नहीं, उसको तो कोई 16 जरूरत नहीं अलग पार्ट में उससे कोई जरूरत नहीं। उसको अलग उसको पार्ट में रखना जरूरी नहीं है। रैम आपकी जो है वो ठीक करती ठीक है। ऑटोमेटिक ले लेगा वो। हाँ जी। हाँ, अब दूसरी बाकी चीज, इस जैसे हवाले आप, से आपने ये करना है, इस हवाले से ये करना है, आपके आपके लोकल इलाके के अंदर भी ज़ाहिर जो इसके हार्डवेयर के एक्सपर्ट होते हैं, हाँ हाँ आपने उससे हाँ, मशवरा कर लेना, वो आपको गाइड कर देगा कैसे होगा ये। ठीक। और दूसरी चीज की जो मुझे अब उबंटू सॉफ्टवेयर जब मैं इंस्टॉल करूंगा, तो मुझे दो चलाना है, तो दो बार इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें? दो अलग अलग डेस्कटॉप 1 हाँ जी, डेस्कटॉप हाँ 2 जी, हाँ ऐसा जी, कर? दोनों की अलग अलग आईपी होगी ना, एक आईपी हाँ, पे एक होगा तो दूसरी आईपी पे दूसरा होगा। दूसरा होगा अच्छा। तो वो उसको देखिए मिसाल के तौर पे ये इसी तरह ही है कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, जी, एक घर तामीर करना है, तो एक घर हम्म, एक प्लॉट पे तो हो जाता है, तो हाँ, दूसरा घर बनाने के लिए दूसरा प्लॉट चाहिए ना। जी जी, समझ गया समझ गया। ठीक है। तो उसमें ना अभी मीटिंग में कुछ दिन दीपक मालू सर ये बोल रहे थे कि डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप तो ठीक है, लेकिन रैम को भी आपको अंदर में वर्चुअल डिवाइस करना पड़ेगा, 4 4 GB का अलग उसको देना है, और 4 4 GB को स्पेस अलग से रखना है, ऐसा बोल रहे थे। देखिए बेहतरी होती है ना, थोड़ा सा स्टोरेज ज्यादा हो तो आपके लिए अच्छा होता है, स्पीड कम नहीं होती। अगर आप नहीं तो मुझे बिल्कुल भी 8 8 GB रैम को, रखोगे। जी नहीं सर, रैम को मुझे डिवाइड करना है क्या वर्चुअल डिवाइड अंदर में सेटिंग में, कि नहीं करना पड़ेगा? ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब सिस्टम अपडेट होता जा रहा है ना, दुनिया में हार्डवेयर की काफी चीजें आ रही हैं, तो आपका जो लोकल बंदा होता है ना उधर मार्केट में, जो कोई एक्सपर्ट है कंप्यूटर का, तो ये चीजें आप उससे भी करवा सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो वो आपको पोर्ट शोर्ट सब कुछ बना देगा। नहीं, मैं करना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आवश्यकता को तो करना पड़ेगा, नहीं होगा तो मैं करने की जरूरत ही नहीं मुझे, आप लोग बताइए वो चेक कराना। नहीं, मैं ये बता मैं, रहा हूँ जैसे आप चाहते हो कि मैं एक कंप्यूटर में 2 लेयर रन करूँ, तो हाँ दो बस, लेयर वाली सेटिंग अलग अलग बनवानी पड़ेगी आपको ना, पोर्ट बनवानी पड़ेगी एक अलग, वो फिर वो कर देगा आपको बंदा, वो सिस्टम हम्म, आपको इस तरह का बना के देगा। ठीक। बाकी इसके लिए मजीद आपने ये करना है, अजब मुगल जो है आपने उससे राब्ता कर लेना, ठीक है, वो आपके जो इंस्टॉलेशन के जो मसले हैं उस पे वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। कौन कौन कौन?